अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के अता करने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो पहले हमने एक पार्ट किया था, आलोक सर की वीडियो है, तो वो थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, इसको हमने 2 पार्ट्स में तकसीम किया है। एक पार्ट पहले हम रिएक्ट कर चुके हैं, उसका अब हम सेकंड पार्ट पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो ये वही टॉपिक है, वाई टेम्पल इन पाकिस्तान रिड्यूस्ड फ्रॉम 2000 टू 20, मतलब 2000 पहले थे, अब से 20 रह गया पाकिस्तान में टेम्पल। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? तो मेरे ख्याल में देख लेते हैं बकिया वीडियो और इस पर अपने देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। मतलब सबकी गलतियां हैं, आपकी कोई गलती नहीं है ना? सब झूठे हैं, सब ने साजिशें की हैं आपके खिलाफ। आप एकदम संत आदमी हो, आपने कुछ किया ही नहीं। गजब लॉजिक है भाई साहब, वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। हम गलत हुए? गलत है, वहाँ पे हम गलत। लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं। टेररिस्ट मैम, हमारे हम मुसलमान हैं ना। मुसलमान को जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको हमेशा दबा के रखेंगे तो वो स्ट्रांग है, अदरवाइज आपके सब दुश्मन हैं। जब कुरान पाक में आता है यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो आप जो ठहरा सकती हैं उसको। मेरी बात सुने। बिजनेस में तो इस्लाम के फैक्टर्स, यहाँ पे बिजनेस की बात, तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे मजहब में। अगर मजहब चले ले लेते हैं, मजहब में किसी मजहब में ऐसा है कि आप मजहब के नाम पर किसी को बर्बाद कर दें, या उनके टेम्पल्स को जिस पे वो इबादत गाहें, जिस पे उनको यकीन है, बिलीव है, आप उसको तोड़ दें? दुनिया की सबसे जीनियस कौम ज्यूज़ है। ज्यूज़ को मानती हैं? ज्यूज़ है ना, ज्यूज़ पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह करने के दर पे हैं। ठीक हो, तो हम कहते हैं हर बंदा हम मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल है। देखो मेरी बात सुनो, आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऑप्शंस बनाई हैं। मुसलमान हो, आपने जन्नत में जाना है, अल्लाह ताला ने बनाया। अभी देखो ज्यूज़ को बहुत नॉलेज है, ज्यूज़ को ये भी पता है कि हमने कैसे मुसलमानों से लड़ना है, कैसे इन्हें तबाह करना है। अभी ये जितनी गेम की चाल, यहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो मजे से हैं, बड़े मजे से। अगर मजे से, मेरी बात सुने सर, अगर मजे से हैं, मैंने एक क्रिश्चियन लड़की का इंटरव्यू किया था, वो जो है उसके जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू जाने चले, आप इसको छोड़ें, आप फैक्ट्स पे बात कर लेते। जब से पाकिस्तान कयाम में आया 1947 के बाद, अब से 0.1% जो है माइनॉरिटीज रह गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो मैम अभी उनकी मिनॉरिटीज़ की तो उनकी अपनी चॉइसेस हैं उनके। नहीं सर, 0% कहाँ चली गई वो सारी चॉइसेस हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी ज्यादा पुराना वाकया नहीं हुआ है, जब मुसलमान घुस गए चर्च में और वहां के लोगों को धमकाया, वहां पे नारे लग रहे थे और बोले कि तुम लोग इस्लाम कबूल करो। भूल गए वो वाकया? ये हो रहा है वहां पे। और आप और बताता हूं मैं आपको, अभी दानिश कनेरिया, आप कहोगे कि पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट है। शाहिद अफरीदी ने उससे कहा कि भाई हिंदू धर्म छोड़ो, मुसलमान अपनाओ। तो दानिश कनेरिया का दर तो किसी ने नहीं देखा। और बातें करा लो बड़ी बड़ी आप कि जी सारी साजिश है आपके खिलाफ, सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है। आप बताओ, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के हो आप, 57-58 मुल्क हैं इस्लामिक, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो? शर्म आती है आप जैसे लोगों पर। इंसानियत के दुश्मन हो आप लोग। माइनॉरिटी 0.1% रह गई, उनको बहुत सारे लोग मूव कर गए। और जो सिंध में हिंदू माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो बड़े मजे से रह रहे हैं वहाँ पे। अगर मजे से रह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं कि उनको कन्वर्ट करने पे फोर्स किया जाता है, मतलब एक लड़का था, उसको एक लड़की थी, उसको मार दिया गया, हिंदू लड़की थी, और सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो कन्वर्ट नहीं कर रही थी। नहीं, ये खबर थी। आपका गुड नेम क्या है? रिबाहा। रिबाहा, ये बात देखें, हम दोनों इधर खड़े हुए हैं। हम लोग देखो, मीडिया इतनी बकवास करता है, हम मीडिया के ऊपर बिलीव नहीं करते। मैं स्पेशली नहीं करता बिलीव, क्योंकि वो जो एक फेक न्यूज़ को कहाँ से कहाँ बना देते हैं। देखो, अगर हम दोनों वहाँ पे होते, हम लोग वहाँ पे उन लोगों से मिलते, देन मैं डिसीजन ले सकता था। सर, यहाँ हमारे जो, अच्छा, तो बाबरी मस्जिद पे आके देखा आपने? पाकिस्तान में बैठकर ज्ञान दे रहे हो। पाकिस्तान के ही दूसरे शहर की बात चल रही है, तब आप कह रहे हैं कि हम वहां पे हैं नहीं, वहां पे जाएंगे तो बात करेंगे, तब समझ में आता कि असली क्या है। और आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हो कि जी वहां पे सब झूठ है, बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, बकवास है, केस आप जीते हो। तो बकवास तो आप कर रहे हो, है कि नहीं? बकवास तो आप कर रहे हो। सेम लॉजिक दो अलग अलग जगहों पे अपने अपने फायदे के हिसाब से आपने यूज कर लिए, अपनी बातों में फंस गए आप। ये है आप लोग का लेवल।
सोशल मीडिया ने उसने भी कवर किया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल्स काफ़ी देती हूँ। जो ईगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उस पर हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि नहीं उठाते सर। आप बात करें फिर पूरी एक्सट्रीमिस्ट होकर बात करें ना। हम वहीं अगर हमारे हिंदुस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, ठीक है, उधर से कुछ हो जाए तो हम फौरी तौर पे उनको जो है ना बुरा भला कहने लग जाते हैं। अब नूरपुर शर्मा का जो वाक़या हुआ, हम फौरी तौर पे उनको बुरा भला कहने लगे, फैक्ट्स पे नहीं गए, ठीक है, बातें नहीं देखी। अगर चाइना करता तो हम कुछ भी ना कहते, क्योंकि हमारी जेबों में पैसे जा रहे हैं। कोई हमारे जेबों में पैसे जा रहे हैं तब हमें मजहब भी कुछ नज़र नहीं आएगा। 0.1% माइनॉरिटी रह गई है तब भी कुछ नज़र नहीं आएगा। हम दूसरों के मजहब पे बात आए तो हम एक्सट्रीमिस्ट, हमारे मजहब पे बात आए जो हम जो हैं वो जल्लाद। ये क्या कहना, इसमें क्या फ़र्क फील कर रहे हैं? मैं इस पर ऐसा कोई डिबेट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हम नेशन वाइज कुछ भी नहीं है। हम लोग, हमारा आइडेंटिटी नहीं है ना, हमारी आइडेंटिटी नहीं है ना। हम लोग ऐसे ही हैं, डोल बजाने वाले लोग, और कोई बात नहीं है। जो भी बड़ा ना मुगल बन सके, ना अरबी बन सके, ना तुर्क बन सके। जो भी बंदा डड आएगा हम उसे सलाम करेंगे, हम उसके सामने बिछ जाएंगे। हम लोग कुछ, वो बादशाह वाली मिसाल है ना कि यार लितरा ले बताओ, हम वो कौम है यहाँ पे लितरों वाले बताएं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सच वाकई किसी को नहीं होती, लेकिन जिसका जाता है ना उसको प्रॉब्लम हाँ जी, बस बाकी जिसका जाता है ना, जिसके टेम्पल्स टूटे, जिसको हक नहीं हासिल, उनका जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आम शहरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनॉरिटी आ जाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप डिफरेंट माइनॉरिटी से रहते हैं, आपको यहाँ पे सहूलियात ना मिल रही होती, तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाते? बताएं मुझे। नेवर, मैं यहाँ से मूव कर जाता। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ? 0.1% रह गए। वो मूव कर। पाकिस्तान की क्या पहचान है? इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? वो देख लो, अभी आपके सामने सारे लगे हुए पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं, मगर पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। पाकिस्तान तो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन किस तरह सर्वाइव कर रहा है वो भी तो देखे, टर्म्स एंड कंडीशन। वो देख लो, IMF क्या करवा रहा है। IMF आप सबसे कह रहे हैं 300 रुपया लीटर पेट्रोल। बोझ किस पे आ रहा है? बोझ आपके ऊपर आ रहा है। और वजह कौन बन रहा है? मजा हमारे लीडर्स बन रहे हैं, हमारे एक्सट्रीमिस्ट सोच बन रही है। वो हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग। एग्जैक्टली सर। तो ये इस सारे का आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ना हमारी आइडेंटिटी है, ना हम माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। किस चीज़ पे पाकिस्तान का क़याम आया था कि पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है? हमारे बड़ों ने ये ख्वाब दिखाया, किधर गई वो आज़ादी? कुछ भी गुलामी है सर, गुलाम है। पहले हम तो फिर 47 से गुलाम है और गुलाम ही रहेंगे। उससे अच्छा फिर हम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, एटलीस्ट हमारी पहचान। नहीं, हिंदुस्तान में आप मुसलमान, आज भी हमारी जो पहचान है वो हिंदुस्तान, हमारे वाजदाद जो है वो भी हिंदुस्तानी है। हाँ, मगर देख लो हम लोग फिर भी अच्छी भी हमारी आइडेंटिटी। जहाँ पे मुसलमानों के साथ बुरे हालात हैं जितने आपके इंडिया में, आप सोच भी नहीं सकती। सर अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ माइनॉरिटी की, अगर इंडिया में बात करें, जिस तरह यहाँ पे 0.1% माइनॉरिटी रह गई है, वहाँ पे पाकिस्तान की पूरी आबादी लगा लेना, मुसलमानों की आबादी उससे भी ज़्यादा है। अगर माइनॉरिटी सर, अगर उनकी बहुत बुरी हालत होती, मैंने रिसेंटली एक आम शहरी का इंटरव्यू किया वहाँ पे, उनसे मेरे इंटरव्यू किया ना, तो मैंने जब उनके जज्बात जाने और मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ पे वो बैंकर थी, ठीक है, और मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई मुसलमानों को वहाँ पर राइट्स दिए जा रहे हैं। अगर राइट्स ना दिए जाते तो वो बेचारे कहीं ना कहीं और जॉब कर रहे होते। गवर्नमेंट जॉब में मुसलमान नहीं है, आप देखिए तो सही ना, जाके पढ़े आप, मुसलमानों का वहाँ पे कोई यार। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अभी नेट देखें कितने मुसलमान अच्छी जॉब्स पे हैं, कितने मुसलमान अच्छी जॉब्स पे हैं। सर आप देखिए वहाँ पे वजीर हैं कितने, देखो मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे मुसलमान भी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ फैक्ट पे नहीं जा रही, जो फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं? वो हमारा लॉ ही नहीं बनता ना, हमारा लॉ ही नहीं है। तो सर फिर आप डिफरेंस खुद ही फील कर लें। हाँ, हम लोग, हमारा लॉ ही नहीं है ना, हमारे लॉ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता कोई गैर मुस्लिम। प्राइम डिफरेंस आपके सामने, मैं आप कुछ कह नहीं रही, आपने खुद ही बोल दिया। जी, हमारा डिफरेंस है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान ही है। एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट तो हम लोग पैदाइशी एक्सट्रीमिस्ट हैं। बिल्कुल सर। मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है आज की डेट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है मंदिर और मस्जिद को, मतलब वो ये एक्सट्रीमिस्ट होके नहीं कर रहे काम, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और मंदिर इतने तोड़ दिए कि इतने मुझे बैड फीलिंग्स आती हैं कि जब ये उनके मंदिर तोड़ते हैं, अटैक करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और 0.1% माइनॉरिटी रह गई है। इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा, चाहे वो जो है वो इंडिया में मस्जिदों को तोड़ा जाए और मुसलमानों को तंग किया जाए, चाहे पाकिस्तान में किसी भी माइनॉरिटी को, चाहे क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, उनको तंग किया जाए, वो बिल्कुल गलत है और वो नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं होने चाहिए। और बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है तो ये हर जगह गलत है, कहीं भी ना पाकिस्तान में होना चाहिए ना इंडिया में होना चाहिए।
बाकी इंडिया जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत आगे है, तरक्की की है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, वहाँ भी इश्यूज़ हैं, यहाँ भी हैं। ह्यूमन राइट्स में इशू होते हैं वहाँ पर, तो फिर हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो डेवलपमेंट तो नहीं कर पाते, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, वो भी जो मस्जिदें हैं वो भी तोड़ते, जिस तरह यहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहाँ भी मस्जिदें तोड़ी गई ना, की कौन सी तोड़ी? गई मस्जिद हुई। और अगर बाबरी मस्जिद की बात करें, वो लोग ये कहते हैं कि इनकी जो राइट्स हैं वो राइट्स जो हैं, प्रॉपर्टी जो है, पहले वहाँ पर मंदिर होता था, उनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, और जो राइट्स हैं और जो केस चला वहाँ पर वो उनके हक में था। क्या कहना चाहिए? बस इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये एक सेंसिटिव इशू है। और बाकी ये है कि किसी की जगह को, जहाँ इबादत गाह को, क्योंकि हर बंदा अटैच होता है अपनी उस जगह से, उसको नहीं छेड़ना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है बहरहाल, और इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानियों को हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग अभी क्यों इतना पीछे हैं, मतलब आईटी में भी पीछे हैं हम, हमारी जो मौशियत है वो गिर रही है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ, और मुझे जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि बीइंग हमारे जो इस्लाम है उसमें ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी के बाद फिर कोई दीन मजहब ले लें, सबसे पहले ह्यूमैनिटी सबसे पहले आ जाती है, इंसानियत सबसे पहले, बाद में मजहब। जी, लेकिन जो इस्लाम में ह्यूमैनिटी का सिस्टम बताया गया, मेरे ख्याल से ऐसा बेहतरीन सिस्टम जो है वो ह्यूमैनिटी का शायद बाकी मज़ाहिब में, शायद मैंने स्टडी नहीं किया। तो सर ये मुसलमान, ये इस्लामिक कंट्री है ना, तो यहाँ पे फिर मंदिरों के साथ क्या हो रहा है? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे आज आपसे पता, मैं अब जाऊंगा तो जाके एग्जांपल आपने कहा कि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा, मैं माइनॉरिटी के साथ रहा, इस साइड पे हैं, अगर माइनॉरिटी के साथ आप रहे हैं सर, तो आप ये बताएं कि माइनॉरिटी, आपने कहा कि बहुत सेव है पाकिस्तान में, जो सिंध में हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उसके अलावा श्रीलंका का जो बंदा उनको जलाया गया, इस बारे में भी नहीं कुछ कहना चाहिए? कोई फैक्ट नहीं, हम काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। मैं तो सब पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते। देखें, बोलूँगा मैं इसलिए नहीं, उसकी वजह ये है कि मुझे एक चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हाँ, आपने मुझे इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर मोबाइल से देख के बता दी है, मैं भी शायद इस तरह होमवर्क करके आया, रिसर्च करके आई हूं। चलें, मैंने नहीं की हुई ना रिसर्च मैम, मैंने रिसर्च की हुई होती तो मैं डेफिनेटली आपको जो है वो कोई ना कोई इसका आंसर देता। आप मुझसे कोई और सवाल करें, कोई पॉलिटिकल सवाल करें, कोई पॉलिटिकली सवाल है, ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है जो कोई नहीं उठाता, मैंने उठाया। अच्छी बात है, आप उठाएं, मे बी आपको कोई आपका कंसर्न बंदा मिल जाए जो आपके साथ इस बारे में डील भी करे, आपको जो है इस बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए और आपको कोई वे आउट भी बताए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, तो आपको कोई वे आउट बता नहीं सकता। सर जब इस्लाम का नाम आता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। नहीं, कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं, हम इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म है नहीं, एक्सट्रीमिस्ट होते नहीं। यहाँ पे जो मौलवी और जो मतलब धरने वगैरह देने लग जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है नहीं, पॉलिटिकल भी है, लेकिन यह है कि कॉज होती है, हर एहतजाज की कोई ना कोई कॉज होती है। मैं घर बैठे तो नहीं एकदम बाहर निकल जाऊंगा ना कि मैंने एहतजाज करना है, डेफिनेटली कोई कॉज होगी। जो भी चीज़ किसी के भी जज्बाती जो है इक़्तिदार को या किसी भी जो है वो रिलीजियस फैक्टर को हर्ट करती है, तो जिसको भी हर्ट करती है वो निकलेगा, निकले, उसका अपना राइट है। पाकिस्तान है, डेमोक्रेटिक मुल्क है और हर एक को अपना राइट है, जिसका भी निकले, तो हम किसी को सही। आपको पता है, आपको लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रह गई? आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा इसका। सर ये आप बताएं ना, बीइंग इंजीनियर, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम बताएं, ये बताएं, आप बड़ा बीइंग मुस्लिम कर रहे थे, आप ये बताएं बीइंग पाकिस्तानी, आपको लग रहा है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी? मेरे हिसाब से एज फार एज हमारा जो अपना हल्का बाबा, इसमें डेमोक्रेसी तो है, और डेमोक्रेसी तो आपको पता है फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है, डेमोक्रेसी तो है। हम आज़ादी राय है, हक है, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरा क्योंकि इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सीरियसली। सर आप इंजीनियर हो गए, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है? मैं जो है सीरियसली, या तो मैं कोई पंडित होता, या मैं इंडिया से आया होता, या मुझे इस बारे में रिसर्च नॉलेज होता, तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। मुस्लिम तो है ना, अपने मस्जिद और मंदिरों का तो पता ही है आपको? तो हाँ पता, शायद मैं तो मस्जिद भी गए हुए काफ़ी अरसा ही हो गया मुझे। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और मुझे बड़ी हैरानी हुई लोगों के विचार देख के, उनके जवाब सुन के। जो जानते हैं वो बोल नहीं रहे हैं, उनको पता है कि हाँ मेरी गलती है, हमारी गलती है, लेकिन बोलना नहीं चाहते। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगे, आप कभी सोचिए कि 1947 से लेके अब तक 75 साल हो गए, आपके देश की क्या हालत हुई है। जिन्ना ने सोच के जो देश बनाया, उस देश की क्या हालत हो चुकी है, और इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों ने जुल्म किए हैं, आप लोगों ने वहां की माइनॉरिटीज पे जुल्म किए हैं।
हमने अगर जुल्म किया होता तो हम डेवलप नहीं कर रहे होते। हमारे देश के डेवलपमेंट में सबका बराबर का हिस्सा है, सब बराबर के भागीदार हैं। आपने बात की, आप ये बात कर रहे थे, अजीम प्रेम जी हमारे देश के सबसे बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक, वो मुसलमान हैं। आप देखिए हमारे देश के मुसलमान बेटियां बेटे क्या बड़े बड़े खेलों में, स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगा लेके चल रहे हैं। बड़े से बड़े कारोबारी मुसलमान हैं, बड़े से बड़े पदों पर मुसलमान बैठ चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। आप अपने यहां एक बता दीजिए जो ऐसा हो। हमारे यहां सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक मुसलमान पहुंचे हैं। हमारे यहां माइनॉरिटीज के आर्मी चीफ रह चुके हैं, एयरफोर्स चीफ रह चुके हैं, नेवी चीफ रह चुके हैं, बड़े से बड़े पदों पर बैठ चुके हैं। तो कंपेयर ही मत कीजिए। और अगर आप ऐसे ही नहीं मानेंगे तो ऐसे ही आपके देश की, आपके कौम की, आपके मजहब की बदनामी होती रहेगी। आप इस बात को समझिए। आपकी जो हालत हो रही है, दुर्गति हो रही है, आप लोगों की इसी सोच, इसी नीयत की वजह से हो रही है कि हम ही हैं, हमारे आगे कोई नहीं। तो ये चीज आपको डुबो देगी, आपको ये चीज तबाह कर देगी, आपको ये चीज बर्बाद कर देगी। वक्त के साथ चलिए, वरना बाकी तो जो हो रहा है वो दुनिया देख ही रही। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और हां, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद का बड़ा जिक्र हुआ। इस्लामाबाद में तो आप मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और अयोध्या में 5 एकड़ जमीन में भव्य मस्जिद बनाई जा रही है। आपको आइडिया है? आइडिया है आपको? ये है हमारा हिंदुस्तान। और वहां पे जो मस्जिद बन रही है वो दुनिया में अपनी तरह की इकलौती मस्जिद होगी। 5 एकड़ जमीन वहां पे दी गई है। तो ऐसा मत कहिए, हम सबको बराबर मानते हैं। जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट से सुलझाया हमने, जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर चैनल से सुलझेगा। आप देखते रहिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट किया था हाफ, उस पर एक दिया था, और अब इसका दूसरा पार्ट है। सबसे पहले तो एक इंसिडेंट अभी हो चुका है इंडिया में, उदयपुर में, शायद नाम जो कन्हैया लाल का, जो कि 2 मुसलमानों ने उनका कत्ल किया। उन पर सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं इस पर कंडेम करूँगा मुसलमानों को, क्योंकि मैं बारहा कहता हूँ भाई को, आपको जैसा भी लगे आप ऊँ करें या आ करें। मैं हकीकत बात ये कहूँगा, हमारा दिन कहीं मुझे बता दे ये इस इंतहा पसंदी को फ़रोग देता हो, कहीं बता दें। तो मेरे ख्याल में ये वो बहुत गलत हुआ है। और अगर फ़र्ज़ कर लें उसने, जो मैंने पढ़ा या जो मैंने केस स्टडी उसका किया कि उसने कुछ पोस्ट की थी, मतलब नपोश शर्मा के हक़ में, वो भी अब उसके अकाउंट से हुई थी। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है या सुना है कि उसके अकाउंट से कोई पोस्ट शेयर हुई है, व्हाट्सएप से हुई है या सोशल मीडिया में, जैसे भी है। वो तो एक सीधा सादा इंसान था, एक टेलर था सादा सा। उसको क्या पता ये तापसंदी या दीन। वो तो अपने बच्चों की रोटी नानो नुस्खा के लिए बैठा हुआ था, टेलर था, अपने बच्चों को का पेट पाल रहा था। लेकिन उसके मेरे सुनने में, जो मेरे लम्हे बात है कि उसका कोई स्टूडेंट, अपना बच्चा था, उसने मतलब कि वो पोस्ट शेयर किया। उसकी वजह से ये 2 मुसलमान, जो मुझे उनका नाम नहीं याद कौन से हैं, उन्होंने ये मतलब ना, जब उन्होंने उसे कत्ल किया है तब उसने दौरान जुल्म ये है कि उन्होंने उस दौरान वीडियो बनाकर अपलोड किया है सोशल मीडिया। उन्होंने जो मुसलमान फिल्म बनाई है किस्म की, उन्होंने वीडियो भी बनाई है जी, उन्होंने साथ में वीडियो भी बनाई है और साथ फिर अपलोड की है। ये बात भाई, ये जो कत्ल रुखसार भाई बात कर रहे हैं कि मुसलमानों ने एक हिंदू का कत्ल गर्दन सर जो उड़ा कर रख दिया है, ये तो बहुत खौफनाक बात है मेरी तो हिसाब से। जो इससे ज्यादा दंगे फैलेंगे भाई ये को। इसके बाद दूसरी बात यह है कि मुसलमान हो, मैं एक आप चीज को क्लियर करता था, मुसलमान हो, मोमिन हो, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है।
सबसे पहले मैं एक वीडियो में पहले भी इस पर बात काफ़ी लंबी कर चुका हूँ कि सबसे पहले मुझे ये बताएं, हम हैं हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं दोगले। हम जो अफगानिस्तान वाले मुसलमान, तुर्की वाले मुसलमान, बरसगीर वाले मुसलमान, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी ये मुसलमान हैं, मतलब ये एशिया के जो लोग हैं, ये प्योर मुसलमान नहीं हैं। ये हिंदुओं, सिखों, मतलब कि इस शायद आप भी स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन इधर बात थी। मुझे तो पता चले ये अगर मैं इस चक्कर में पड़ा सिविलाइजेशन के चक्कर में लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ, आपको भी पता है हम दोगले हैं, हम प्योर मुसलमान नहीं हैं, हम हाइब्रिड हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। हम हिंदुओं सिखों से आगे मुसलमान, हम मुसलमान, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मुसलमान मोमन बंदा है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। उसकी मिसाल यूएई में आपके इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं, वज़ीर आज़म बल्कि जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब हैं, उनका किस तरह पुरतपाक इस्तकबाल उधर हुआ है और किस तरह उनका शान शौकत से उनका इधर उधर इस्तकबाल हुआ है। और यूएई आपके कश्मीर में जो करने जा रहा है, अपना डेवलपमेंट भी करने जा रहा है। मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मुसलमान प्योर मुसलमान हो, प्योर मोमन हो, वो हो ही नहीं सकता। जो रब के आगे सजदा करता हो, उसको हकीकत का पता हो, वो हो ही नहीं सकता। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट होते, ये जो इन्होंने दो मुसलमानों ने काम किया है भाई, जो सर उसका अलग अलग किया है, वहाँ भी बात कर रहे थे। इससे तो वो जो है हिंदू है उधर के, वो तो बहुत ज्यादा उधर मतलब हालात खराब थे, मुसलमानों के लिए हालात ज्यादा खराब। और दूसरी बात उधर नेट सर्विस भी बंद थी। मैंने जो कल रिपोर्ट कॉल किया वाकया, अभी तक मुझे मेरे ख्याल में वो नेट सर्विस भाई ये वाकया जो है इस हमारी कंट्रोल करना चाहिए था। इंडिया वाली हुकूमत हमारी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। इसको यहाँ दबाते तो अच्छा था इंडिया के लिए। ये आगे बढ़ेगा तो भाई आए, ये एक नासूर बन सकता है मसला। ये जो हिंदू मुस्लिम का है ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस मसले को इधर बिठाना था तो कोई सीनियर पॉलिटिशियन आता तो इसको बिठाता भाई, दोनों तरफ बात करता। ये तो असल में भाई गुजार बात ये है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसके ये नहीं कि एक कोने में मुसलमान है, उसके चप्पे चप्पे पर मुसलमान मौजूद है और हर रियासत में मुसलमान मौजूद है, ठीक है ना। और हर रियासत में हिंदू, पूरे भारत में मुसलमान मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो इस तरह के रवैये को, चाहे जिस मजहब के खिलाफ हो, जिस मजहब के मैं भी कंटेक्ट करता हूं, और मैं तो इस चीज की भरपूर मजम्मत करूंगा कि ये बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है हकीकत में। उसके इसके पीछे वो दो जिन्होंने किया है ना, उनके पीछे तो कोई हाथ है ना जिसने उनसे करवाया है। असल में तो गुनहगार वो बंदे जिन्होंने भाई मेरे तो यकूब भाई एक जज्बात वो हो सकते हैं, एक दिन का जो जज्बात है वो भी तो देखो सियासतदान लीडर भी तो हो सकता है। जो अब हमारा जज्बात है ना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गुस्ताखी करेगा, हम भी कोई हमारे सामने करेगा, हम भी यही करेंगे भाई कि एक दफा के बहुत जुनून आएगा हमारे कि हमारे आखिरी नबी है, उसके बारे में कोई बोल रहे। असल बात ये नहीं है, लीड कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। मसला ये है, मोहब्बत तो ये है, उनके कहे वो अहकामात पर चला जाए। उनका अहकाम ये है कि आप किसी भी मजहब को इतना करें, क्या हम उनके अहकाम पर चलते हैं? हमारे नबी की बातों पर हम चले तो हम तो हमारे ना, मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे, वीडियो इसी टॉपिक पर मैंने बनाई थी, हमने रिएक्ट किया था। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू जहाँ भी मिले मार डाले। झूठ लिखे ही नहीं है। पहली बात तो ये है, हमारे नबी की अहदीस मौजूद है कि आप अमन का दर्स दें। कभी भी हमारा दीन तलवार की जोर पर नहीं फैला, हमारा दीन इखलाकियात और अमन का दर्स देने पर फैला। हाँ, हमने वो किए है, जुजिया भी कह रहे थे कुछ लोगों, मैं उनको तमाम इसलिए रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि ये बातें करते ना, हकीकत नहीं बताई गई कि हम असल में है क्या। कौन सी ऐसी किताब है, कोई हदीस दिखा दे जहाँ हमने लिखा हो कि हिंदू जहाँ मिले, कुछ सुनाया उन्होंने भी। बस यही बात है ना कि ये हकीकत नहीं है। बात यही है कि आप असल बात वो जो हमारे कुरान में लिखी हो, हमारे कई कुरान में नहीं लिखा हुआ कि आप जो हिंदू गैर मुस्लिम जहाँ मिले मार दे। ये सब सरासर झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। जो कुरान पर लिखा है ना वो हम यकीन करते हैं मुस्लिम एज ए मुस्लिम। दूसरी बात है जो दूसरी मौलवियों की बातें हैं उनको हम इतना नहीं भी मानते। असल में जितना नुकसान इन मौलवियों ने हमारे दीन का
बनाया और जितना मजाक इन मौलवियों ने बनवाया ना, मैं कहता हूँ इसलिए तो हमारे अल्लाह का हुक्म भी है ना इन मौलवियों के बारे में, दोज़ख में सबसे ज्यादा ये मौलाना कराम होंगे, ये हमारे नबी वो बनाते हैं। वही तो मैं बात समझाने की कोशिश करूँ कि हम हाइब्रिड है, हमारे पास दीन पहुंच ही नहीं सही तरीके से, हमें तो तरोड़ मरोड़ का दीन बताया गया। मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि जो झूठ है वो इतना नुकसान नहीं करता जितना जो आधा सच नुकसान करता है, आधा सच माशरे को दोबारा ज्यादा करता है। झूठ की सार मेन बात है कि हमने कुरान तो पढ़ा लेकिन तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा। अगर हम तर्जमे के साथ पढ़े तो किसी मुफ्ती आलम के बात सुननी ना पड़े। भाई हमारे पास एक हमारी किताब है, हमें उसको तजर्बे उसको यार उधर भी हर दीन हर मजहब की इज्जत की हमें तालीम दी है। मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मुझे पता है हकीकत हमारे दीन की क्या है। आप जो मर्जी उस पर उंगली उठाते, असल बात यह है। दूसरी बात आलोक साहब ने ये की थी कि रिएक्शन के दौरान के जो मतलब 2000 टेम्पल थे अब सिर्फ 20 रह गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी पहले मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है कि ये भी वजह हो कि हमारे मुल्क में क्राइसिस चल रहा है, हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज क्या हम अपने खुद मुसलमान अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। अब मुझे मौका मिले ना, मेरे पास करेंसी, मेरे पास मनी हो, पैसे हो, तो मैं भी आज पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी आज कोशिश करूंगा किसी अच्छे मुल्क में नौकरी मिल नहीं रही। हमारे यहाँ इधर भाई हमारे जो गाँव में है ना, अपनी ओवरऑल जो यंग है लड़के, उसका यही इरादा होता है कि मैं यूरोप में चला जाऊं। उसका कोई बस ना चले तो ये इधर दुबई चले जाता है या सऊदी अरब। कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, ऐसे हालात हैं। गुलजार भाई हालात जाते इस तरह के हैं तो फिर बंदा क्या करे? कुछ बच्चों के लिए कमाना तो पड़ेगा ना कुछ खाने पीने को तो लाना पड़ेगा ना। हाँ जी, ये कुछ करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो टेम्पल्स गिराए जाते हैं, मैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं। जिसने भी गिराया कोई अच्छा उसने काम नहीं किया, उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम ही किया है। दूसरा उन्होंने ये जवाब देता कि हमारा आइन इस चीज जो मिनॉरिटीज को हकूक देता है, लेकिन हमारे आइन में सिर्फ 2-3 जो ओहदे ना वो मिनॉरिटीज नहीं ले सकते। जिस तरह सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, इसके नीचे जो ओहदे हैं वो उस तक मिनॉरिटीज पहुंच सकते हैं, लेकिन ये हमारे आइन के तहत ये इलीगल है। हम हमारे आइन में ये शिक्का जो हमारा हक में आला होगा वो इन मुसलमान ही होगा। इसकी वजह यह है कि हमने मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया था, कलमे की बुनियाद पर आइडियोलॉजी थी, यही 2 कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ अमन अपने मुसलमानों को अपना आज़ादी हो अपनी इबादत करने की और उधर ये वाले मसाइल ना हो। लेकिन अफसोस इस चीज़ पर है कि हमारे उलमा कराम ने, हमारे मौलाना कराम ने, हम अब खुद को खुद दोषी ठहराएंगे, खुद गुनहगार हैं। जितने हमारे मौलाना ने ये हमारे दीन में बिगाड़ पैदा किए हैं ना, उतने किसी ने भी नहीं किए। ये हमारी गलती है और हम गलती हमारी ये है कि हम स्टडी नहीं करते। हकीकत बात है हमारे अंदर एजुकेशन का इंटरेस्ट ही नहीं है, हमने कभी स्टडी नहीं किया। जितनी देर तक हम स्टडी नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत क्या और झूठ क्या है। फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम बहुत दूर हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं यही कंडेम करूंगा, जो भी वाक़या हुआ है जिस मजहब के खिलाफ भी होता है वो अच्छा नहीं, वो बिल्कुल सरासर वो इंसानियत के खिलाफ है। वो मुसलमान है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है। मुख्य से बात इतनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।